Hello friend, welcome back to our channel Learners Talk. हाय भैया, हाय तुषा, हाय शशांक, हेलो शशांक। भैया, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम वैदिक एरा के बारे में जानेंगे। तो वैदिक एरा 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसमें फर्स्ट था अर्ली वैदिक पीरियड और सेकंड था लेटर वैदिक पीरियड। और आर्यंस अर्ली वैदिक पीरियड में आए थे। हाँ, तो आर्यन साउथ रशिया या सेंट्रल एशिया से आए थे। मतलब एग्जैक्टली तो किसी को भी नहीं पता कि आए कहाँ से थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि साउथ रशिया या सेंट्रल एशिया से इंडिया आए थे। और ये इंडिया में 1500 BC में आए थे। और ये लोग थोड़े थोड़े करके आते थे, एक साथ ज़्यादा लोग नहीं आते थे। और सबसे पहले ये लोग ऋग्वेद में आए थे 1500 BC में। और आते ही इन लोगों ने दासास और दासियूस पर अटैक कर दिया था। अच्छा, हाँ। और मैक्स म्यूलर ने कहा है कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, और बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है कि ये आर्कटिक रीजन से आए थे। टर्की के बोगा स्काई इंस्क्रिप्शन में 4 गॉड्स मेंशन है, जो हैं इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य। और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फर्स्ट टाइम जहाँ आर्यंस रहे, उस रीजन को द लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहा जाता है, और सप्त सिंधु। और ये रिवर्स हैं सिंधु, जिसे पहले इंदस कहा जाता था, रावी जिसे पराशनी कहा जाता था, ब्यास जिसे विपाशा कहा जाता था, झेलम जिसे वितस्ता कहा जाता था, चेनाब जिसे अस्कानी कहा जाता था, सतलज जिसे सुतुद्री कहा जाता था, सरस्वती जिसे नदीतमा, मतोतमा, देवीतमा और अम्बातमा कहा जाता था, और 8th भी थी कुबा, जिसे काबुल रिवर कहा जाता था। आर्यंस इन रिवर के पास बहुत सालों तक रहे, लेकिन धीरे धीरे गंगा और यमुना की तरफ शिफ्ट होने लगे। अच्छा, हाँ। और ये लोग पेस्टोरल लाइफ जीते थे, मतलब चरवाहे, गाय भैंस चराने वाले। और ये लोग एग्रीकल्चर भी करते थे, लेकिन ये इनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। मतलब एग्रीकल्चर कम करते थे और चरवाहे का काम ज़्यादा करते थे। और ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, मतलब एक तरह से मेल लड़के या अंकल लोगों की ही बात मानी जाती थी। वो लोग जो बोल देते थे वही होता था। तुम्हें पता है, इनको मेन जानवर जिसको ये ज़्यादातर अपने साथ रखते थे या पालते थे, वो हॉर्स था, घोड़ा। और 3000 BC में ये लोग जिस रीजन से रह के गए थे, वहाँ पे 60,000 हॉर्स की बोन्स मतलब हड्डियाँ मिली थी। मतलब अब हम सोच ही सकते हैं कि ये लोग कितना ज़्यादा हॉर्स पालते थे। लेकिन इनके पास वीपन्स का नॉलेज नहीं था ज़्यादा, तो ये लोग उन पर अटैक करते थे जिनके पास वीपन्स कम होते थे। इसीलिए ये लोग जीत भी जाते थे। चलो, अब हम ये देख लेते हैं कि ये लोग वीपन्स कौन से यूज़ करते थे। ओके, तो ये लोग सॉकेटेड एक्सेस जो कि फर्स्ट में है, और ब्रोंज डग्स जो कि बीच में है, और स्वॉर्ड मतलब तलवार जो कि सबसे ऊपर है, वो यूज़ करते थे। और ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में डिस्कवर किए गए थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें ऋग्वेद के ग्रंथ से मिली है। और पहले के आर्यन ईस्टर्न अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस, पंजाब एंड फ्रिंग्स ऑफ वेस्टर्न यूपी मतलब वेस्टर्न यूपी की कुछ पार्ट्स में रहते थे। और माउंटेन्स, हिमवत जिसे हिमालय कहा जाता है, और मुंजावत जिसे हिंदकोश कहा जाता है, जो कि अभी अफगानिस्तान में है। और ऋग्वेद में जो 40 नदियों के नाम दिए गए हैं, तो हो सकता है कि उनके आसपास भी रहते रहे होंगे। और एक हाइम में जो कि नंदी सुक्ता के नाम से है, जिसमें 21 रिवर मैंशनड है। और 21 रिवर में ईस्ट में है गंगा और वेस्ट में है कुबा मतलब काबुल। और ऋग्वेद जिसे अर्ली वैदिक पीरियड भी कहा जाता है, उसका पीरियड 1500 BC से 1100 BC तक का है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल ऋग्वेद जो ग्रंथ है उसके बारे में पढ़ेंगे, और आर्यंस के युद्धों मतलब कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ कुछ चीज़ें जानेंगे। ओके भैया, गुड नाइट, वील वेट फॉर टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।